नमस्ते। फिजिक्स प्लस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एसएससी एमडी फिजिक्स के एसएससी एमडी की साइंटिफिक असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट के फिजिक्स पार्ट के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस के यूनिट 3 से, यानी यूनिट 3 जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक, जिसमें आपने देखा होगा तो उसके एक पार्ट में है सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरे पार्ट में है वेव्स और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तीसरा पार्ट जो उसका है वो है साउंड और सेवेंथ लॉ ऑफ रिवर्बरेशन। हम ट्राई करेंगे, सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझें, फिर हम सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स को देखें, फिर हम फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑक्सीलेटर्स के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो आगे की जो वीडियोस होगी उसमें हम वेव्स के बारे में देखेंगे, डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम साउंड और रिवर्बरेशन सेवेंथ लॉ ऑफ रिवर्बरेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। आप सब जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो हमारा फोकस मेन रूप से क्वेश्चंस पे होगा, किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे और क्या बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मान सकते हैं आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के रूप में। आप जानते हैं 2 टेस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ऐप पे जो टेस्टिंग चल रही है। 3rd टेस्ट 19 तारीख को है, वो पूरी यूनिट 3 का आपका कंसिस्ट होगा। बीच में जो हमारे डेली टेस्ट होते हैं कल वो अपलोड भी हो जाएगा डेली टेस्ट। तो हम प्रयास करेंगे इस पूरे वीक में हम इस पूरी यूनिट को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। ठीक, स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जैसे ही कोई हमसे बात कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, तो हमारे दिमाग में आवाज आ जाती है एक सिंपल पेंडुलम की, यानी सरल आवर्त गति में हम बात करते हैं एक सिंपल पेंडुलम, यानी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है जो हमारे घड़ी में पाया जाता है। वो क्या वही है या और भी कुछ है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर हम एक नॉर्मल बात कर लेते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की जब भी कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करता है, जैसे हिंदी में कह सकते हैं हम इर्द गिर्द मोशन, यानी आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, तो हम उसे सिंपल रूप में सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सवाल आता है क्यों करता है, किसके अराउंड करता है। तो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है ये चीजें, देखते हैं। आप मान लीजिए आपके घर में एक कटोरी होगी, आप उसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। कोई यहाँ पर मान लीजिए आपने एक कोई सा भी बोल रख दिया, या फिर आप बोल में कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपने एक बोल रख दी, बताइए स्टेबल ये यहाँ भी है, स्टेबल ये यहाँ भी है, लेकिन जैसे ही मैं इस बोल को थोड़ा सा यहाँ मूव करा देता हूँ तो क्या वापस ये यहाँ पर आ पाएगी? तो जवाब होगा नहीं, ये बोल डायरेक्ट चल जाएगी यहाँ। जबकि अगर मैं इस बोल को यहाँ मूव करा देता हूँ तो क्या ये वापस आ जाएगी? तो जवाब होगा हाँ, ये यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा होगा? हार्मोनिक मोशन कौन सी हुई, ये वाली या ये वाली? सवाल आता है ये वाली। तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये कहलाता है आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम या स्थायी अवस्था, स्थायी साम्यावस्था। तो ये कहलाता है अनस्टेबल, यानी अस्थायी साम्यावस्था। पहली चीज क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एसएचएम जो होता है और ये जो पोजीशन है जिसके अराउंड कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है मीन पोजीशन। ठीक, अब एक सिंपल सी बात है, जब आप पढ़ेंगे कि भाई पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा होते हैं, नॉन हार्मोनिक मोशन कौन सा होते हैं, आपसे 4 सवाल दिए जा सकते हैं ऑप्शन में। आपसे पूछ लिया ई माइनस लेमडा टी, log x और साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी और नन ऑफ दीज। पहला क्वेश्चन ये आ गया साहब, क्या पूछा गया? ये पूछ लिया ना, बताइए इन चारों में से या निम्नलिखित में से फॉलोइंग में से कौन सा एसएचएम की इक्वेशन को डिनोट करता है? अब वही चीज, हार्मोनिक की क्या डेफिनेशन है? ऐसा कोई भी मोशन जिसे सिंगल साइन और कोसाइन के फंक्शन में व्यक्त किया जा सके, तो वो तो कहता है हार्मोनिक मोशन। अनहार्मोनिक कौन सा? बिल्कुल ऑपोजिट, जिसे कभी भी सिंगल
साइन और कोसाइन के फंक्शन में जिसे हम डिनोट नहीं कर सकते। इन एग्जांपल्स को देखते हैं। e की पावर माइनस लैम्डा टी कैसा ग्राफ होता है इस टाइप से, यानी एक बार अगर डीके होने लग गया माइनस लैम्डा टी तो कभी भी अपनी मेन पोजीशन पे वापस नहीं आता, तो ये कभी भी एसएचएम नहीं हो सकता। log x कैसा ग्राफ होता है इस टाइप से, log x कभी भी एसएचएम के करीब नहीं आ सकता। अब तीसरा सवाल क्या आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, यानी इसको अगर मैं जैसे ही 1/√2 से इंटू करूंगा तो ये लगभग में मेरे पास साइन ओमेगा टी प्लस π/4 की शेप आ जाएगी। जैसे ही मैं किसी भी वेव फंक्शन, किसी भी फंक्शन को सिंगल साइन या कोसाइन के रूप में व्यक्त कर सकता हूं, डिनोट कर सकता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, आप ये भी नहीं कह सकते नहीं आ सकते। तो पहला टाइप तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन का, ठीक है। इसके अलावा और क्या रखना है, अब हमने यहां पर बात करी, चलो इसी अब हमने यहां पर बात करी कि ये पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैं इधर मूव करा दूंगा तो पहले ये यूं जाएगा, ऊपर गया, फिर वापस नीचे आएगा, नीचे आया, फिर वापस ये ऊपर जाएगा। यानी अगर इस टाइप से मोशन हो रही है तो आप पहले से ही पढ़ के आए, कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा होगा इस पे। फोर्स लग रहा है, और फोर्स भी कैसा लग रहा है, जो फोर्स इसकी डिस्टेंस के प्रोपोर्शनली है, यानी और वो भी हमेशा इसको वापस मेन पोजीशन में लाने का प्रयास करता है, यानी इसका विरोध करता है, रिस्टोरिंग फोर्स। इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, और हिंदी में कहते हैं प्रत्यानयन बल। रिस्टोरिंग नाम से ही पता चल रहा है, रिस्टोरिंग, री वापस लाने का, स्टोरिंग यानी इसे वापस लाने का। मैं बार बार कहा करता हूं क्लास में भी, फिजिक्स कोई अलग से नहीं आई, आपके मेरे जैसे लोग थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करे और उन्हें जो डेली जीवन में यूज होता था वैसे नाम रख दिए। आप देखना, आपको लगातार मिलेंगे। इसका नाम, इसका एग्जांपल है रिस्टोरिंग, यानी जो वापस इसे सेम पोजीशन में लेने का प्रयास कर रहा है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। सिंपल सी बात है, जैसे ही हम बचपन से पढ़ गए हर जगह, जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट आता है, क्या हो जाएगा, f बराबर माइनस के एक्स। ठीक, अब आप न्यूटन्स लॉ पढ़ के आए, इसे मैं रफ कर देता हूं। इसको ऊपर रख रहा हूं मैं, f बराबर होता है माइनस के एक्स। न्यूटन्स लॉ में आप पढ़ के आए, f बराबर होता है मॉ यानी m इंटू a, और एक्सेलरेशन को मैं अच्छे से लिख सकता हूं d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या है, बराबर, अगर मैं इसे या फिर मैं इसे थोड़ा और डिजाइन में रखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे ही आप इसे ऐसे लिखते हैं ये बन जाती है आपके लिए डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सरल आवर्त गति का अवकलन रूप। ठीक, इसमें किसको कोई दिक्कत है। अब यहां पर क्या है, ओमेगा जीरो स्क्वायर किसको है, बराबर के बाई एम। तो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ही आपने ओमेगा जीरो स्क्वायर अपन के बाई एम आया, आपके दिमाग में आ रहा है चलिए टाइम पीरियड क्या होगा, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा जीरो, टी पाई बाई 2 पाई ओमेगा जीरो बराबर क्या हो जाएगा, एम बाई के। एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा है आपको, लेकिन ये के और एम बहुत बड़ा खेल कर देंगे। आपसे कहा जाएगा कि एक लड़की झूला झूल रही है, एक साथ ही वो उड़ जाती है, तो बताइए, सॉरी एक साथ ही एक और लड़की उसके साथ आके बैठ जाती है, बताइए टाइम पीरियड, झूले के टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। बताइए एक टब में पानी भरा हुआ है और पानी इस तरीके से है कि पानी गिरता जाता है और उसे झूले पे रखा जा रहा है, तो बताइए उसका थोड़े टाइम बाद उसके टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, अपन डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं, इसको सर्कुलर मोशन में कैसे कन्वर्ट करें ये चीजें देखते हैं, इसकी एनर्जीज के बारे में डिस्कस करते हैं।
एक्स, बी और ए में हम रिलेशन निकालते हैं। इतना हम इस वीडियो में करते हैं, बाकी अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है, इसलिए ये इसका सोल्यूशन है। इस तरीके से एलिमेंट्स में पढ़ाया जाता है। वैसे डायरेक्ट अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी है तो यहाँ पर एम स्क्वायर माना जाता है, फिर रूट लिए जाते हैं और सोल्व किया जाता है। ठीक है, अपन उसमें नहीं चलते। अब जैसे ही आपको एक्स पता चल गया, आप न्यूटन लॉ में पढ़ के आए हैं, यहाँ पे गति की इक्वेशन में v बराबर होता है dx बाई dt, और ये हो जाएगा a ओमेगा कोस ओमेगा t। ठीक, इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं। a लिख लेते हैं साहब। a क्या हो जाता है d2x अपॉन dt स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। और जैसे ही मुझे ये दिखता है वैसे मेरे दिमाग में चलता है कि a साइन ओमेगा t तो x ही था, और जब ये x ही था तो a बराबर मेरे पास आ जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये क्या आ गया? ये एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में आपने रिलेशन निकाल दिया। ठीक, और क्या कर सकता हूं मैंने देखा कि नहीं एक्स और बी में भी रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल देते हैं। ये कोस ओमेगा टी जानते हैं आप क्या होता है? एक बार ऐसा करते हैं, इनका स्क्वायर करते हैं। एक्स स्क्वायर होता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, इस कोस स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये साइन ओमेगा स्क्वायर टी को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहां पर रखूंगा, सोल्व करूंगा, b डिवाइड करूंगा, क्या आ जाएगा ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग कर लीजिएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको नोट्स में भी लिखी हुई मिलेगी इस टाइप से। ठीक, v आ गया, a आ गया, x आ गया। क्वेश्चन ये नहीं आएगा। क्वेश्चन आपसे आएगा कि x और v के बीच का ग्राफ होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में x और v के बीच में का ग्राफ होता है। पहला ऑप्शन स्ट्रेट लाइन, सेकंड ऑप्शन सर्कुलर, थर्ड ऑप्शन पैराबोला, फोर्थ होता है इलिप्स। अब आप उसमें सोचेंगे कि v क्या था, ये तो पढ़ाएंगे नहीं। तो अब आपको देखना है एक्स स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर साइन ओमेगा स्क्वायर। ठीक, यहां लिख लेता हूं इसे। दूसरी चीज, यहां से कोस स्क्वायर ओमेगा टी आपको दिखता है। क्या होता है कोस स्क्वायर ओमेगा टी? होता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब आप ये सब जानते हैं कि ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1, जो ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट इक्वेशन हमें पढ़ाई जाती है। और जैसे ही मैं इसे 1 लिखता हूं या फिर मैं साथ में इसे लिखता हूं तो ये मेरे पास ऐसे हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी बराबर 1। और ये इक्वेशन किसकी है? पैराबोला की, हाइपरबोला की। ये इक्वेशन है इलिप्स की। तो अगर आपसे पूछा जाए x और v में कैसा ग्राफ होता है तो उसका आंसर होगा इलिप्स। सेकंड चीज क्या पूछ सकते हैं? सेकंड चीज आपसे पूछ सकते हैं x और a में कैसा ग्राफ होता है। तो आप ध्यान से देखिए, x और a में x बराबर माइनस वाई, तो ये ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन को पास आउट करता है। ठीक, अब इन तीन फॉर्मूले को अपन एक जगह लिख लेते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं और अपन देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये अपन अभी देखते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था? v बराबर लिखा मैंने ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a बराबर लिखा आपने माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक, अब अपन को देखना था इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले पर एक सिंपल सी चीज देख लेते हैं जो याद होनी चाहिए। ये मान लीजिए मेन पोजीशन पे एक पेंडुलम है आपके पास या कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, x बराबर a sin ओमेगा t में यहां दिख रहा। ठीक, अब देखिए आप ये मीन पोजीशन के अराउंड आपका x बराबर है 0,
यहाँ x बराबर है a और x बराबर है माइनस ए। पुट करिए, x बराबर जैसे ही 0 में यहां पुट करूंगा b में क्या आ जाएगा, x बराबर तो पहले से 0 है, यहां जैसे ही पुट करा 0 और b की वैल्यू क्या आ गई ओमेगा, a की वैल्यू पुट करिए x बराबर 0, a बराबर क्या आ गया 0। ठीक, क्या पता चला, ये पता चला कि मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, यानी a ओमेगा। वेलोसिटी मैक्सिमम होने का क्या मतलब है कि मेन पोजीशन पे आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन यही पढ़ेंगे। देखिए x बराबर a पे पता चलते हैं, x बराबर a खुद है, यहाँ पर जैसे ही ओमेगा पता करेंगे क्या हुआ, वेलोसिटी पता चलेंगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी v हो गया 0। ठीक, x a की वैल्यू पता लगेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर a, यानी a कितना हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर a, a हो गया मैक्सिमम, यानी वेलोसिटी तो 0 होनी थी तभी तो वो आगे नहीं गया, लेकिन एक एक्सेलरेशन है उसका, यानी कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो उसे वापस ला रहा है। ठीक, एक चीज मैं बताना भूल गया, x बराबर जब आपने माइनस के x लिखा तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस k की डायमेंशन क्या है। ये k क्या है, ये k होता है फोर्स कांस्टेंट या बल नियतांक, इसकी डायमेंशन पर निकाल लेते हैं। फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2 और x की डायमेंशन होती है L1, तो ये L1 से L1 कैंसिल आउट और k की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी m1 T-2। ऐसे ही अगर कभी कोई पूछ ले, क्योंकि डायमेंशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसे क्वेश्चंस डायमेंशन से नहीं आते। ठीक, यूनिट क्या होगी न्यूटन पर मीटर, तो हमने इसकी डायमेंशन को यूनिट भी पढ़ लिया, सिर्फ कर देते हैं। ठीक, अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं, एसएचएम को हम कैसे सर्कुलर मोशन में चेंज करेंगे और किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। यहां से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यहां से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि x बराबर a/2 पर वेलोसिटी ज्ञात कीजिए। a/2 डायरेक्ट पुट कर दिया, क्या आ जाएगी v बराबर ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस a/2 हो जाएगा a²/4, यानी 3a²/4, यानी v बराबर हो जाएगा √3 ओमेगा/2। ऐसे आ सकते हैं, और भी दूसरे तरीके से